हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 16 ये अध्याय 16 है हमारा, है ना। अध्याय 16, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास 8 का, है ना। क्लास 8 का ये जो हमारा बिहार बोर्ड है ना, हिंदी मीडियम, ठीक है। और सरकारी बुक, तो उसका हम लोग अध्याय 16 का सॉल्यूशन करेंगे। ये है हमारा 16.1। तो देखिए 16.1 में हमारा जो क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन है ना, बस। तो यहाँ पर है, देखिए कुछ नहीं है, है ना। इन सभी में समझिए खाली टाइम पास है, ठीक है। देखिए उचित संख्या से खाली जगहों को भरें, कुछ करना नहीं है इन सभी में। हमें क्या है, यहाँ पर देखिए साइन है प्लस का, है कि नहीं। साइन किसका है, प्लस का। एक सेकेंड देखिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या रखना है कि दोनों को जोड़ करके हमको डिजिट, इकाई डिजिट 2 मिले, है ना। 0 तो 8 मिलेगा, है ना। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 4 रखेंगे तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन सभी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 4 रख दिए तो 8 4 12 का 2 हो गया, है ना। बाकी 1 तो इधर हो जाएगा 6 2 8 1 9, ठीक है। दूसरा में उसी तरह देखें, यहाँ पर अब यहाँ पर ब्लैंक है ना। यहाँ पर हमने क्या रखना है कि जोड़ करके 0 हो जाए। 6 रखेंगे तो 6 4 10 के 0, बाकी 1 7 5 12 1 13, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा 8 में क्या जोड़े यहाँ पर कि इकाई डिजिट 3 मिले, है ना। तो 8 और 5 13 हम लोग जानते हैं ना। तो 8 5 13 का 3, बाकी 1, है ना, बाकी 1। अब यहाँ हम लोग 1 रख देंगे तो 6 1 7 और 3 2 5 हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा नंबर तीसरा। अब चौथा नंबर देखिएगा यहाँ पर, चौथा नंबर में है, देखिए तो कितना आसान है। यहाँ पर 8 में है तो 8 में किससे गुना करें कि 0 होगा। 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। 9 में किससे गुना करें कि इकाई अंक 5 आ जाए, तो 9 5 45, है कि नहीं। बस इन सब क्वेश्चन है, बस ऐसे ही केवल टाइम पास है। चलिए ये पहला हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर में, है ना। देखिए दूसरा में उसी तरह से ए बी सी के मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस थोड़ा सा सोचना है और कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बी, है ना, तो यहाँ पर हम क्या रखें, जो रखेंगे हमको मल्टीप्लाई करके भी यहाँ वही आना चाहिए, और केवल यहाँ नहीं, ये तीनों डिजिट हमारा वही आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे इसको देखिए, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, है ना। कुछ नहीं होगा, मतलब, है ना। देखिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, इधर आइए, है ना। और अब बस इसको समझिएगा ध्यान से, देखिएगा। बस यहाँ पर बी में हमने मान लिया 0 रखा, ठीक है ना। तो 6 गुना 0 0, ठीक है। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी है, दोनों समान होना चाहिए। तो चलिए ये भी 0 ये भी 0, ये समान तो है। अब यहाँ भी 0 आना चाहिए क्योंकि ये भी बी है ना। तो अब यहाँ 0 आने के लिए एक ही उपाय है कि यहाँ 0 हो जाए, तभी ना 0 0 हो सकता है ना। और तो ऐसे कोई उपाय है नहीं, है कि नहीं। क्योंकि कोई दूसरा कोई भी नंबर रखते हैं तो यहाँ 0 नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब 6 के साथ 0 एक ही अंक, जैसे 5 अगर रखते हैं तो 6 5 30, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर 0 रखते हैं, है ना, तो ये 5 तो हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 0 रखते हैं हम, है ना, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखने में यहाँ 0 0 तो हो जाएगा, तो तीनों समान हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए, यहाँ ए और बी दोनों अलग अलग है ना। और यहाँ 0 रखे, यहाँ 0 रखे, तो इन दोनों से समान ना हो जाएगा, है ना। तो दोनों 0 नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी अलग अलग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा रख के देखेंगे, है ना। तो दूसरा हम सभी जानते हैं कि 1 में तो 6 कम 6
तो ये दोनों समान नहीं हुआ, है ना। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 6 दूना के 12, चलिए इकाई अंक 2 मिल गया। अब दोनों समान है ना। चलिए अब 2 पर चेक करेंगे हम लोग इसमें, है ना। तो 2 पर चेक करेंगे अब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 6 दूना के 12, ठीक है। अब यहाँ भी 2 और 2 आना चाहिए, यानी कि 22, है ना। और यहाँ जब हमने 2 रखा तो 6 दूना 12 के 2, तो यहाँ पर हासिल 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो हासिल 1 बचा हुआ और यहाँ 22 होना चाहिए। तो 22 होने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए, तब ना ये हासिल ऐड होगा तो 21 से 22 होगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर कोई ऐसा अंक जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 से 21 आता है? तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसमें 6 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आता हो, है ना। इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर चूंकि 21 नहीं आता है तो 22 भी नहीं होगा, है ना। जब मल्टीप्लाई करके 21 आएगा तब ना उसमें हासिल ऐड करके 21 से 22 करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये हमारा 2 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 के बाद ट्राई करते हैं 3, है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ 3 करते हैं तो 6 तिया के 18, ये दोनों सेम नहीं है ना। तो 3 तो नहीं होगा। चलिए अब 4 ट्राई करते हैं। तो देखिए अगर 4 ट्राई करते हैं तो 6 चौका 24 के 4, है ना। हासिल 2, यहाँ पर ये दोनों समान हो गया, ठीक है। और जब ये दोनों समान हो गया तो अगर 4 4 है तो यहाँ भी 4 4 होना चाहिए, है ना, यानी 44। और 44 आने के लिए मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, क्योंकि हासिल 2 है तो मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए, है ना। तब ना 42 में 2 ऐड करेंगे हासिल तो 44 होगा, है ना। अब यहाँ ऐसा अंक बताइए जिसमें 6 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आता हो। तो ये तो पॉसिबल है 7, है ना। 7 छक्का 42, है ना। और 42 में 2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ 44 आ जाएगा। तब ये तीनों इधर समान, 4 4, यहाँ भी 4 समान, है ना। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ए हो जाएगा कितना 7 और बी हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग देख लेंगे दूसरा नंबर में। इसमें जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है ना। अब यहाँ पर बी है और यहाँ 0 है ना। तो देखिए तो यहाँ पर 0 है ना। तो यहाँ पर हम बी में क्या जोड़ें कि यहाँ पर जोड़ करके 0 आना चाहिए, है कि नहीं। तो 2 में हम जानते हैं कि केवल 8 ही एक ऐसा अंक है जो कि जोड़ने पर 0 होता है, ठीक है। अब बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर भी 8 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बी है ना। अगर बी यहाँ पर 8 हम लेते हैं तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम बी यहाँ पर 8 लेते हैं तो 2 और 8 0 तो हो गया, बाकी बचेगा 1, है ना। और यहाँ 8 लाने के लिए क्योंकि यहाँ 2 है ना। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि जोड़ करके 7 है क्योंकि हासिल भी 1 है ना। तो अगर हम यहाँ पे 5 रख दें, है ना, तो 5 और 2 7 हो जाएगा और हासिल 1 7 1 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि बी हो गया कितना 8 और सी हो जाएगा 5, तभी ना होगा पॉसिबल, है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो अब तीसरा में देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4ba 2b1। चलिए यहाँ भी उसी तरह से देखते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 है और जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो ये हम सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो 3 1 4, है कि नहीं, 3 1 4। तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों समान है, ये दोनों समान है और जोड़ करके 8 आना चाहिए। तो समान में तो एक ही पॉसिबल है 4 4, है कि नहीं। 4 4 रखेंगे तभी ना हो जाएगा 4 4 8, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो हो जाएगा ये हमारा 4 और ये भी 4, तो 4 4 8, है ना। और जब 8 हो गया तो इधर 4 और 2 6 हो गया, बस, है कि नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत ही ना है कि नहीं। चलिए तो अब ये हो गया हमारा ए, यहाँ से ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 4, ठीक है। चलिए तो अच्छा ये 3 हो गया ना, और भी है इसमें।
नहीं है, तो 16.1 में नहीं है अब, है ना। अब 16.2 है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं अब 16.2, है ना। बहुत आसान था सा क्वेश्चन था। चलिए देखिए इसमें क्या है। यहाँ पर कह रहा है, देखिए प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, है ना। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 का अंतर, तो भैया 1 - 0 अंतर निकालेंगे, 1 - 0 1, है कि नहीं। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इसको, अगर बनाना चाहते हैं, है ना, तो ऐसे लिख लेंगे कि भाई प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या, है ना, ऐसे लिख लेंगे। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 0, है ना। और फिर उसी तरह से पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या में वाला में 1 होगा ना, प्राकृत संख्या में 1, है ना। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0, फिर यहाँ लिखेंगे अंतर, है ना। तो अंतर 1 - 0 1 हो गया। इस तरह से बना लेंगे। दूसरा में पूछा जा रहा -14 और -13 दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो इसको कौन सा है, ये हम सभी जानते हैं कि -13 हो गया ना, बस केवल आंसर हो जाएगा -13, ठीक है। चलिए तीसरा में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें हम लोग को, देखिए दिखाते हैं, देखिएगा। बस आप देखिएगा आसानी से, है ना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, देखिए 1 9 है, 1 9 1 0, है ना। 2 9 है, 2 9 2 0, 3 9 है, 3 9 3 0, 4 9 है, तो यहाँ 4 गो 9, है ना, और 4 गो 0 हो जाएगा। फिर घटाने के लिए 1 9 तो 1 9, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो यहाँ पर 4 9 घटा देंगे, ठीक है। अब घटाने के लिए भी लॉजिक हो जाएगा, देखिए लास्ट में 1 1 1, तो यहाँ भी लास्ट में 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 भी 0 नहीं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी जितने 9 उससे 1 कम 0, है ना। 3 9 तो उससे 1 कम 2 0, यहाँ 4 9 तो 1 कम, यानी 3 0 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद सभी में 8 एक ही है, ठीक है। उसके बाद जितने 9 उससे 1 कम 9, यहाँ 9 तो 1 भी 9 नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 9, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 हो गया आंसर हमारा। अच्छा सॉरी, अच्छा इधर ये घटाने वाला यहाँ था, इसका आंसर इधर लिखना था ना। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ना ये लिख देंगे, है कि नहीं, और अच्छी बात है यहाँ। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 गो 9, है ना, 3, है ना, हाँ 4 गो 9, 4 गो 0 हो जाएगा, ठीक है। और घटाने के लिए 4 गो 9 घटा देंगे, है ना, और फिर घट करके आ जाएगा हमारा इधर कितना, तो इधर घट करके आ जाएगा कितना, 3 गो 9, है ना, 3 गो 9, 1 गो 8, 3 गो 0 और 1 गो 1, ठीक है ना। चलिए अब इधर हम लोग इसी में हो जाएगा, इसमें देखिए 5 गुना है यहाँ पर, है ना, 5 गुना है, तो 5 गो 9, है ना, और 5 गो 0, ठीक है। इधर घटा देंगे 5 गो 9, और घट के आ जाएगा कितना, इधर 4 गो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 गो 8 हो जाएगा, 4 गो 0 हो जाएगा, 1 गो 1 हो जाएगा, ठीक है, बस, है ना। तो ये मतलब जिस तरह का लॉजिक, मतलब ये, है ना, उसी तरह से कर देना है। इसमें चौथा जो क्वेश्चन है आसान ही है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1/10 का आधा कितना होगा, तो भैया जी 1/10 का लिखना है आधा, है ना। तो देखिए कितना आसान है, 2 10 है, 10 है, 1/10 का आधा,
तो 1/10 का मतलब गुना आधा मतलब 1/2, कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 1/20 हो गया आपका आंसर, है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा, यानी कि 16.2 भी हो गया ये समाप्त, है ना। तो आज हम लोगों ने कर लिया है 16.1 और साथ में 16.2, ये दोनों हमने कर लिया है समाप्त, ठीक है। और तो है ना, देखिए तो अभी हम लोगों ने क्लास 8 का ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था 16.2, है ना। तो चूँकि हम लोगों ने इसमें हम क्लास वीडियो डालना शुरू किया था, तो हमने 1.1 से नहीं डाला है, ठीक है। लेकिन जहाँ से भी डाला है शायद 9.1 से, ठीक है। तो वहाँ से हमने लगातार डाला है ना 16 तक। तो इधर हमारा ये समाप्त हो गया है ना। और अब फिर इसके पहले हम लोग 1.1 से सॉल्यूशन डाल देंगे, है ना, पूरा 8 तक का, ठीक है, जो भी बचा होगा, है ना। तो आज ये हो गया हमारा समाप्त, है ना। बाकी अब अगले सेशन वाले स्टूडेंट देखेंगे, है ना। और जो बच्चे इस साल क्लास 8 का वीडियो ये आप देख रहे हैं, है ना, तो आप अगले साल क्लास 9th का देख लीजिएगा, है ना। और कमेंट कर दीजिएगा आपको क्लास 9th का किस बुक का सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे तो हमने KCC ना का सॉल्यूशन डालना शुरू किया है ना। और अगर आपको चाहिए SCRT का सॉल्यूशन, है ना, बिहार बोर्ड का, ठीक है, ये चाहिए या फिर NCERT चाहिए, है ना, तो जो भी चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, है ना, हम सॉल्यूशन डालेंगे उसका, ठीक है। और क्या, बाकी अब हम लोग चलते हैं, है ना। और आप जो भी चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।